हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को हम इस तरीके से बिछा लेंगे। कपड़े का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे शर्ट की नाप। तो नाप है 26 इंच लंबा, 34 सीना, 22 आस्तीन और 16.5 तीरा। ठीक है। अब हम करेंगे मार्किंग। तो सबसे पहले मार्किंग यहाँ पर करेंगे। ऊपर की साइड में एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है। और इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे और एक निशान यहाँ पर लगा देंगे हम 1.25 इंच पर। ये जो शोल्डर को डाउन करेंगे उसके लिए निशान लगाएंगे। इसके बाद में लगाएंगे हम आर्मोल का निशान। तो आर्मोल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 34 का करेंगे हम चौथा भाग, तो आएगा 8.5। यहाँ पर एक 8.5 पर निशान लगा देंगे। इसके बाद में हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई है 26, 1 इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन लेंगे, तो यहाँ 27 पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद में इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम, 1.25 इंच पर एक लगाएंगे और एक यहाँ 8.5 पर और एक यहाँ 27 पर। ठीक है। अब इन निशानों को ऐसे मिला करके सीधी लाइन खींच देंगे और एक यहाँ पर खींचेंगे और एक यहाँ पर लंबाई के लिए इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद में ये जो हमारे कपड़े की किनारी है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। ये जो सामने वाली पट्टी बनाएंगे हम, काज वाली पट्टी, उसके लिए निशान लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है। और ये सीधी वाली पटरी लेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींच देना है हमें ऐसे। अब इसके बाद में हम लगाएंगे कॉलर का निशान। तो कॉलर का निशान हम इस निशान से और इस तरफ लगाएंगे हम 2.5 इंच पर और इधर भी हम एक 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे ऐसे। और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई ऐसे। ठीक है। इसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ तीरे का निशान। तो तीरा है 16.5 का हम आधा करेंगे, तो आएगा 8.25। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे हम इसमें, तो 8.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 34 का हम करेंगे चौथा भाग, आएगा 8.5। तो यहाँ पर 8.5 पर एक निशान लगा देंगे और 1.25 इंच इसमें हम लूजिंग रखेंगे, तो 1.25 पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद में इस निशान से एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 3.25 इंच पर और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे और एक लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक है। और यहाँ हम कर देंगे इसकी गोलाई इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ पर ऐसे हम शोल्डर को डाउन करेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ देखेंगे हम पल्ले की चौड़ाई। तो इस निशान से और यहाँ बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे तो हमारा आ रहा है 12 इंच। तो यहाँ पर भी हम 12 पर एक निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है। और ये लेंगे स्केल और इन निशानों को हम इस तरीके से मिलाएंगे और एक लाइन ऐसे खींच देना है हमें, ये देखिए। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पर और इसकी हम कर देंगे ऐसे गोलाई। ये हमारे सामने पल्ले की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमारा सामना कट चुका है, इसको हम हटा देंगे।
अब निकालेंगे हम बैक। तो कपड़े को इस तरीके से, कपड़े को ऐसे पहले हम सिंगल बिल्कुल बिछा लेंगे ऐसे, ठीक है। और इस तरफ से हम फोल्ड करेंगे इसको। कपड़े को हमें बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। जितना हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे उतना ही हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, और कटिंग करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर एक चटका लगा देंगे और इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा है 16.5, 16.5 का आधा करेंगे, आएगा 8.25। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 8.25 पर एक निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर सीने का निशान लगाएंगे। तो सीना है 34, 34 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 8.5। और 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे, तो यहाँ 9.5 पर निशान लगाएंगे हम। यहाँ पर 9.5 पर निशान लगा देंगे, एक यहाँ पर लगाएंगे 9.5 ऐसे, ठीक है। और ये जो हमारा सामना है इसको हम इसी के ऊपर बिछाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से हमें बिछाना है। और यहाँ ऊपर ये जो हमारे पल्ले का कोना है इसको हम इसके बराबर से रखेंगे बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर ऐसे, ठीक है। और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ कर देंगे हम गोलाई ऐसे, ठीक है। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये हमारी कटिंग हो गई है। ये हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं, ठीक है। इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे आस्तीन। तो कपड़े को ऐसे पहले हम डबल फोल्ड करके बिछाएंगे। ये देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके ऐसे बिछा दिया है। और इसके बाद में एक बार हम इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे। कपड़े को हम इतना फोल्ड करेंगे जितना हमने आर्मोल का निशान लगाया था उतना ही यहाँ पर हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो आर्मोल का निशान हमने 8.5 पर लगाया था, तो यहाँ पर 8.5 इंच हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारा 8.5 है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ से इसको हम 3.5 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ पर 3.5 पर एक निशान लगा देंगे। इधर हम लगाएंगे एक निशान 2.5 इंच पर और यहाँ से हम इसकी गोलाई कर देंगे। इस तरीके से हम इसकी गोलाई कर देंगे। इसके बाद में हम देखेंगे आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 22 इंच। 1 इंच कम करके हम इसमें 21 पर एक निशान लगा देंगे यहाँ ऐसे, ठीक है। इसके बाद में इधर एक निशान लगाएंगे हम 5.5 पर ऐसे। अब ये हम लेंगे स्केल और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में एक यहाँ पर लाइन खींचेंगे, हल्का सा शेप देते हुए ऐसे एक लाइन खींच देना है हमें इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग।
ये आस्तीन की कटिंग हमने कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर एक लगा देंगे चटका ऐसे, और यहाँ पर हमें देना है गहराई। इस तरीके से गहराई हम देंगे और गहराई लगभग 1.25 इंच की देना है ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद में हम लगाएंगे चाक पट्टी वाला निशान। तो गहराई हम देते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ, जो हमारा सामने की तरफ रहता है उसमें हम गहराई देते हैं, और जो बैक की तरफ रहता है उसमें हम बनाते हैं चाक पट्टी, ठीक है। तो आस्तीन को ऐसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 5 इंच पर ऐसे, और यहाँ पर हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इसको हम हटा देंगे और अब हम कटिंग करेंगे तीरा। ये देखिए तीरे के लिए हमने कपड़ा ले लिया है और इसको हमने डबल फोल्ड करके बिछाया है, ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद में इस तरफ से एक बार फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है। अब लगाएंगे हम तीरे की लंबाई का निशान। तो तीरे की लंबाई है 16.5, 16.5 का हम आधा करेंगे, आएगा 8.25, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो यहाँ 8.25 पर एक निशान लगा देंगे, ठीक है। अब तीरे की चौड़ाई हमें रखना है 5.5 इंच, तो यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे और एक लगाएंगे यहाँ 2.25 इंच पर, एक निशान यहाँ पर लगा देंगे 5.5 पर और एक यहाँ 2.25 इंच पर। इसके बाद में इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे और एक लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर, इधर यहाँ पर 2.5 इंच पर लगा देंगे और कर देंगे हम इसकी गोलाई, ऐसे हमें गोलाई कर देना है। और एक लाइन यहाँ पर हम खींच लेंगे ऐसे, इस तरह से खींच देंगे और हल्का सा बिल्कुल शेप दे देंगे ऐसे, ठीक है। इसके बाद में इसको हम ऐसे डाउन करेंगे और एक लाइन खींच देना है हमें ऐसे। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो गई है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। ये तीरे की कटिंग हो गई है। यहाँ पर एक चटका लगा देंगे इस तरीके से और एक यहाँ लगाएंगे। ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों हमारे साइड की कटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है।